शांति। नवरात्रि की आप सबको फिर से बधाई। हमने इसके पहले कुछ बातें की थी। एक तो कि कैसे सच्ची नवरात्रि हमको मनानी है। जो देवियाँ हैं, जो शक्तियाँ हैं, वो हमारी आंतरिक शक्तियाँ हैं, हमारी दिव्यता है। और जब हम उन आंतरिक शक्तियों को बढ़ा लेते हैं तो हमारे अंदर की असुरूपी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा फिर हमने जाना था जागरण के बारे में कि सच्चा जागरण कैसे करना है, अर्थात अज्ञान नींद से जागना ही सच्चा जागरण है। और हमारे जो बोल हों वो मीठे बोल हों, सभी को उमंग दिलाने वाले, हिम्मत दिलाने वाले, उत्साह को बढ़ाने वाले, सबके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले होने चाहिए। और मैं समझती हूँ कि आपने इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया होगा, अपने आप को परिवर्तन किया होगा। और आज हम विशेष तीसरे पहलू के विषय में बात करने जा रहे हैं कि नवरात्रि में विशेष एक विधि है जो व्रत रखने की। और इस व्रत को लगभग सभी ही रखते हैं। कोई 1 दिन रखता है, कोई 2 दिन रखता है, कोई 5 दिन रखता है और कोई तो पूरे 9 दिन ही रखता है। और व्रत रखते समय विशेष देवी माँ की आराधना साधना में भी रहते हैं। तो व्रत रखना अर्थात भोजन का त्याग करना या फिर उसके स्थान पर कुछ सात्विक चीज़ें लेना। तो भोजन ना करना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाती है। और ना केवल आत्मिक शक्ति को बल्कि हमारे शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाती है, क्योंकि हमारे अंदर जो बहुत कुछ टॉक्सिन होते हैं वो व्रत रखने से, भोजन ना करने से बाहर निकल जाते हैं। और साथ में हमारी आत्मिक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। हल्का लगता है, मन भारी नहीं होता है। और हल्का लगने के कारण हमारा जो मन है वो ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए विशेष उस दिन उपवास रखने की विधि होती है। और साथ में हमें कर्मेंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कई बार देखा है कि पेट भरा हुआ है और बहुत टेस्टी भोजन अगर सामने आता है तो जैसे उसकी खुशबू अंदर जाती है तो पेट भरा होने के बाद भी उस भोजन करने का मन करता है और खुशी खुशी उस भोजन को कर लेते हैं। और भोजन तो कर लिया, लेकिन बाद में वो भोजन नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि पहले से पेट भरा हुआ था तो नुकसान तो पहुंच जाएगा और साथ में अपच भी हो जाता है। तो देखते हैं कि भोजन ना करने से हमारी कर्मेंद्रियों पर भी विजय प्राप्त हम कर लेते हैं। तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। मन हल्का होता है, कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और हमारा मन ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है। ये फ़ायदे तो होते ही हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि देवी माँ क्या सिर्फ भोजन ना करने से प्रसन्न हो जाएंगी? क्या हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी? क्या हमें उनसे शक्ति मिल जाएगी? ये समझना जरूरी है कि वास्तव में व्रत किसको कहेंगे, सच्चा व्रत किसको कहेंगे। तो सच्चा व्रत अर्थात जो भी बुराइयां हैं उनका व्रत रखना है। जैसे कि किसी को हम बहुत दुख पहुंचाते हैं तो कोशिश करना है कि हमें आज किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। या फिर कोई ऐसे कार्य होते हैं जिसको हम आज नहीं करते हैं, उसको हम बाद के लिए छोड़ देते हैं।
तो ऐसा व्रत करना है कि आज का कार्य मुझे आज ही करना है, कल पर नहीं छोड़ना है। दूसरा, किसी को हम समस्या में डाल देते हैं, क्रोधवश होकर हम खुद गुस्से में आ जाते हैं, स्वयं ही टेंशन ले लेते हैं, फिर रात को नींद नहीं आती है, किसी को कड़वे बोल देते हैं, कई बार तो किसी के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं, कितना नुकसान हम पहुंचाते हैं। तो उस पर विशेष ध्यान देना है, उसका त्याग करना ही सच्चा व्रत है। हमारे अंदर की बुराइयों का त्याग करना ही सच्चा व्रत है। और ये लेना है, जैसे हमने कहा ना कि भोजन नहीं लेते हैं तो उसके स्थान पर कुछ और लेते हैं, तो उसके स्थान पर क्या लेना है? तो हमें लेना है कि हमारी जो गुण है उसको हमें यूज़ करना है, कि आत्मा का जो गुण है ओरिजिनल वो है शांति। तो आज मुझे व्रत लेना है कि पूरा दिन शांति में रहना है, शांति से व्यवहार करना है, शांति से बातें करनी है। तो ऐसी शांति का हमें अनुभव करना है। और जब गुस्सा आता है तो वो बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि व्रत लिया है ना, और व्रत लेना अर्थात व्रत को तोड़ना नहीं होता है। अगर आप गुस्सा कर लेंगे, माना आपने व्रत को तोड़ लिया, भोजन कर लिया। तो आज मैंने शांति का व्रत लिया है, तो चाहे कोई कितना भी कोशिश करे गुस्सा दिलाने की, तो भी गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि मैंने आज शांति का व्रत लिया है। तो कोशिश करना है उस पर विजय प्राप्त करने की। और फिर भी गुस्सा आ रहा है तो ये सोचना कि कल करूँगी, आज नहीं, और कल होते होते परिवर्तन हो जाएगा। तो रोज़ हमें ऐसे व्रत लेने हैं कि आज मुझे पूरा दिन शांति में रहना है, आज मुझे पूरा दिन खुशी में रहना है, आज मुझे पूरा दिन आनंद में रहना है। तो जब हम आनंद में रहते हैं तो न केवल हम उसका अनुभव करते हैं, बल्कि दूसरों को भी हमारे द्वारा आनंद का, शांति का अनुभव होता है। और इसको ही हम उपवास कहते हैं। उपवास अर्थात उसके पास हमारा मन लगा रहे, उस देवी माँ के पास हमारा मन लगा रहेगा जब हम इस प्रकार का उपवास करेंगे। दूसरी बात एक और बताना चाहूँगी मैं आपको कि देवियों को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, कन्याओं का स्वरूप माना जाता है, कुमारी माना जाता है। इसलिए तो विशेष उस दिन नवरात्रि में कन्याओं को ही भोजन खिलाया जाता है। तो वो एक पवित्रता का प्रतीक है, देवियाँ पवित्र हैं। तो हमें भी अनुभव करना है कि कोशिश करना है कि सिर्फ व्रत, हवन, पूजन नहीं, पवित्रता को भी धारण करना है। और हो सके तो सदा काल की पवित्रता। और सदा ही पवित्र नहीं रह सकते हैं तो ऐसा एक प्लानिंग करें कि मुझे 6 मास पवित्र रहना है। और पवित्रता अर्थात कि हमारा मन की पवित्रता, कि मन हमारा बिल्कुल प्योर हो, उसमें व्यर्थ ना आए, कुछ बीती हुई बातें, कुछ विकारी ख्यालात, व्यर्थ बातें भी याद ना आए। हमारी बुद्धि बिल्कुल पवित्र हो, बुद्धि एकदम पवित्र कि उसमें व्यर्थ आ ना सके। हमारी दृष्टि बिल्कुल पवित्र हो कि दूसरों को हम जो भी देखें वो पवित्र दृष्टि से ही देखें, चंचल दृष्टि ना हो, देखने का दृष्टिकोण बिल्कुल पवित्र हो, हमारे बोल पवित्र हों, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले ना हों, हमारी स्मृति पवित्र हो, हमारी वृत्ति पवित्र हो, हमारा शरीर पवित्र हो। ऐसी सच्ची पवित्रता को जब हम अपने जीवन में लाएंगे तो हमारे पूरे संस्कार पवित्र हों, तो हम स्वयं ही देवी स्वरूप बन जाएंगे, औरों को भी बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तो बहुत ही जल्दी भारत भूमि देवी भूमि बन जाएगी। तो जब हम अपने जीवन में सच्चा व्रत रखेंगे, सच्चा उपवास करेंगे,
सच्ची पवित्रता लेकर आएंगे, तब हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा और संसार भी स्वर्णिम दुनिया बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।